हरे कृष्णा बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी रीडर की पाठ्यपुस्तक का 10th पार्ट, इसका नाम है स्वास्थ्य और खेल। ठीक है, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य और खेल क्या चीज़ है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य मतलब हमारा जीवन मतलब अच्छे से चल रहा है, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं हो रही है, हमारे हाथ पैर आँख नाक कान सही से काम कर रहे हैं, हमको गहरी नींद आती है, हमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी, हमारा शरीर स्वस्थ है, क्रियाशील है, मतलब एक्टिव है, तो हम कहेंगे हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, और किस प्रकार से हम खेलों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं, यही इस पाठ में बताया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब अगर हमें अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना है तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्वास्थ्य पर अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, आँख नाक कान मुंह हाथ पांव अच्छी तरह से काम करते हों, खाया पिया आसानी से पच जाए, काम में खूब मन लगे और गहरी नींद आए, तो समझिए हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। मतलब बच्चों, यदि हमारे आँख नाक कान मुंह हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं है, हम जो खाना खा रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं वो आसानी से पच रहा है। ठीक है, और हम जो काम करते हैं उसमें हमारा मन लग रहा है, हमें आलस नहीं आ रही, थकावट नहीं आ रही। ठीक है, और हमें गहरी नींद आती है, तो हमको क्या समझना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है, अब आगे है स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमें शुद्ध वायु शुद्ध जल और शुद्ध भोजन की आवश्यकता है। मतलब अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना है, हमको शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए और शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है। हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। मतलब स्वास्थ्य के बच्चों कुछ नियम होते हैं, हमें मतलब अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो उसके कुछ नियम होते हैं, जिसका पालन करने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फिर है खेलने से शरीर का व्यायाम होता है। अब देखो, अब यहाँ बता रहे हैं कि मतलब स्वास्थ्य का और खेल का क्या संबंध है। मतलब अगर हमें स्वस्थ रहना है तो क्या कहा है इन्होंने, खेलने से शरीर का व्यायाम हो। मतलब जब हम खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर का व्यायाम होता है। हम दौड़ लगाते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो हमारा श्वास तेज होकर फेफड़ों के को गति प्रदान करता है। मतलब जब हम बहुत तेज खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं बहुत तेजी से काम करते हैं और उससे क्या, उसमें गति आ जाती है। इससे अच्छी तरह रक्त संचालन होता है। मतलब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है, अच्छे से होता है। और खेलने से क्या होता है, हमारे अंग हष्ट पुष्ट भी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। मतलब खेलों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कबड्डी खो खो गेंद क्रिकेट हॉकी, ये सब खेल के प्रकार हैं। व्यायाम भी कई तरह के हैं, जैसे दौड़ लगाना, दंड बैठक करना, कुश्ती करना, मुगदर घुमाना, भारी वजन उठाना, ये सब क्या है, ये सब व्यायाम के तरीके होते हैं। मतलब किस किस तरीके से हम व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यायाम कैसे कर सकते हैं, दौड़ लगाते हैं वो भी व्यायाम होता है, हम दंड बैठक करते हैं उठक पटक कर वो भी व्यायाम होता है, हम कुश्ती करते हैं, हम कुछ वजन उठाते हैं, वो भी व्यायाम होता है। व्यायाम से हमारी जो सांस होती है वो फूलती है। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा शरीर थकता है और हमारी सांस फूलती है, शरीर के सब भाग फूलते फैलते हैं, पसीना आता है, शरीर के रोमकूप खुल जाते हैं और रक्त शुद्ध होता है। क्या होता है बच्चों, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर की सांस फूलती है, हमारा शरीर थक जाता है, पसीना आता है, शरीर के जो रोमकूप खुल जाते हैं और जितनी गंदगी अंदर की वो बाहर निकल जाती है। और क्या होता है, हमारा जो रक्त शुद्ध होता है, हमारा जो खून है वो शुद्ध होता है। खेल और व्यायाम से भोजन अच्छी तरह पचता है। जब हम खेल
और व्यायाम करते हैं तो हमारा जो भोजन है जो हम खाते हैं वो अच्छी तरह पच जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर स्वस्थ तथा बलवान होता है। उसके बाद अब इसमें कबड्डी एक सस्ता और लोकप्रिय खेल। बच्चों एक खेल होता है कबड्डी, सर आप जानते हो, एक सस्ता और लोकप्रिय मतलब बहुत ही प्रचलित खेल है। इसमें खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं, प्रत्येक दल में 7-7 खिलाड़ी हुआ करते हैं। खेल शुरू होने से पहले दोनों दलों के पाले की रेखा खींची जाती है। सीटी बजते ही एक दल का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ पाले की रेखा पार कर दूसरे के दल के किसी खिलाड़ी को छूकर वापस आ जाता है। तो क्या होता है कबड्डी कैसा खेल, कबड्डी में क्या होता है 2 दल होते हैं, उनमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं, 7 इधर 7 उधर, है ना, और दोनों दलों के बीच में रेखा खींच दी जाती है। और जैसे सीटी बजाते हैं तो जो एक दल का खिलाड़ी होता है वो कबड्डी 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 कहते हुए दूसरे दल के जो रेखा को पार करके और दूसरे में कोई खिलाड़ी खड़ा उसको छूकर वापस आना होता है। और जो खिलाड़ी छू लिया वो खिलाड़ी मरा हुआ माना जाता है, उसे खेल से अलग कर दिया जाता है। तो लोग बचते हैं, मतलब कि हम किस तरह से छू ना पाए वो दूसरे। इसके बाद दूसरे दल का खिलाड़ी प्रतिद्वंदी दल के किसी खिलाड़ी को छूकर वापस, उसी प्रकार फिर दूसरे तब भी होता है। फिर दूसरी तब का खिलाड़ी आता है तो वो भी छूने की कोशिश करता है, अगर किसी को छू लेता है तो उसका भी खिलाड़ी मरा हुआ माना जाता है और उसे खेल से वापस बाहर निकाल दिया। अर्थात अब पहले की तरह इसे फिर से खेल की छूट मिल गई है। मतलब अब तो क्या होता है वो जो खिलाड़ी है वो अगर किसी खिलाड़ी को छू ले तो वो जो मरा हुआ खिलाड़ी वापस आ जाता है और फिर वो उसे खेलने के लिए छूट मिल जाती है। यदि खिलाड़ी वापस नहीं लौट सका तो विरोधी दल द्वारा पकड़ लिया गया तथा उसकी सांस टूट गई तो वह भी मरा हुआ माना जाता है। मतलब अगर कोई खिलाड़ी, जैसे किसी ने मान लो खिलाड़ी को पकड़ा, मान लो जैसे कोई खिलाड़ी गया पकड़ने के लिए उस दल के तरफ, है ना, उन लोगों ने जो छूने के लिए आ रहा उसको अगर उन लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है, तो वो भी मरा हुआ मान लिया जाता है। इस तरह खेल चलता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं दौड़ भाग करते हैं, ठीक है। दौड़ लगाना सर्व सुलभ व्यायाम, दौड़ लगाना सबसे अच्छा व्यायाम होता है बच्चों, है ना। तो क्या होता है दौड़, इससे बच्चे बड़े सभी खेल कर सकते हैं। खुला मैदान इसके लिए सबसे अच्छा स्थान होता है, जहाँ खुला मैदान होता है वहीं हम दौड़ लगा सकते हैं। नियमित रूप से प्रातःकाल दौड़ लगाना स्वास्थ्य के लिए, मतलब हम सुबह सुबह दौड़ें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहे तो रोग नहीं फटकते, काम करने में मन लगता है। योगासन सूर्य नमस्कार भी स्वास्थ्य के लिए हितकर है। मतलब अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या होता है, हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमारा काम में मन लगता है, ठीक है। 2 प्रकार के बच्चों व्यायाम, एक होता है योगासन, ये देखो, एक होता है योगासन और सूर्य नमस्कार, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, व्यायाम होते हैं बच्चों, ये भी व्यायाम ही है, ठीक है। फिर खेलों से हमें और भी कई लाभ होते हैं। जब हम दल बनाकर खेलते हैं तो हमें सहयोग की भावना आती है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर एक दूसरे के हेल्प करने की भावना आती है, हम मिलजुल कर काम करना सीखते हैं, हमारे अंदर धैर्य, उत्साह, लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास, नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है और जिनकी हमारे जीवन में पग पग पर आवश्यकता होती है। तो क्या होता है खेलों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं बच्चों। जैसे हम जब दल बनाकर ग्रुप बनाकर खेलते हैं तो हमें एक दूसरे में सहयोग की भावना आती है, मतलब एक दूसरे को सहयोग करते हैं ना, हम एक अपने खिलाड़ियों में आपस में मिलजुल कर काम कर सीखते हैं और हमारे अंदर धैर्य, उत्साह और हमारे लक्ष्य तक पहुँच, मतलब हमें खेल जीतना है, ऐसा इस तरह के लक्ष्य के पहुँचने का प्रयास और नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमको खेलना चाहिए, खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस प्रकार खेलों का स्वास्थ्य से बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से सुनिए और कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। हरे कृष्णा बच्चों।